दिल्ली की भीड़ भाड़ में हर चेहरा किसी दौड़ में है, लेकिन उन चेहरों के बीच एक ऐसा चेहरा भी था जिसे कोई पहचानने की कोशिश भी नहीं करता। श्याम बिहारी मिश्रा, उम्र लगभग 60 साल, पुराने मैले कुचैले कपड़े, चप्पल का एक फीता टूटा हुआ, पीठ पर एक झोला जिसमें कागज, बिस्कुट का पैकेट और एक प्लास्टिक में लिपटी हुई फाइल थी। वो दिल्ली के कोटला रोड स्थित एक एटीएम की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनकी आंखें बहुत शांत थी, लेकिन उनके भीतर कुछ गूंज रहा था, पुराना, छिपा हुआ और बहुत गहरा। एटीएम के बाहर एक लंबी कतार थी। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स, कुछ ऑफिस जाने वाले और 2-4 बुजुर्ग। श्याम बिहारी अंत में खड़े हो गए। उन्हें देखकर एक लड़का फुसफुसाया, अबे देख, भीख मांगने वाला एटीएम में आ गया। दूसरे ने हंसते हुए कहा, इन लोगों का भी अब एटीएम कार्ड हो गया है क्या? बैंक का सिक्योरिटी गार्ड रामभजन बोर हो रहा था। उसने उन पर नजर डाली और उसके चेहरे पर नफरत की झलक उभरी। ओए बाबा, कहाँ घुस रहे हो? एटीएम से क्या करोगे? बेटा, थोड़ा पैसा निकालना था। निकालना था? तेरे जैसे लोग कार्ड लेकर एटीएम लूटने आते हैं। और फिर रामभजन ने उन्हें सबके सामने धक्का दिया। श्याम बिहारी गिरते गिरते बचे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़े रहे। उनकी जेब से कार्ड गिर गया, आईसीआईसीआई का डेबिट कार्ड। असली? रामभजन ने देखा, फिर भी मुस्कुराकर बोला, ओह, असली है, लेकिन तू तो भिखारी दिखता है। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। एक लड़की, अनुष्का, जो पास खड़ी थी, सामने आई। आपने इन्हें क्यों रोका सर? मैडम, ऐसे लोग रोज आते हैं। क्या एटीएम मंदिर है? अनुष्का ने चुपचाप वो कार्ड उठाकर श्याम बिहारी को थमाया। बाबा, आप ठीक है? हाँ बेटी, ठीक हूं। अनुष्का कुछ समझ नहीं पाई। उसने देखा, फाइल में कुछ भारी दस्तावेज थे, लेकिन श्याम बिहारी ने झोले में फाइल वापस रख दी। एटीएम में न घुसने देने के बाद वो धीरे से मुड़े और वहां से चल दिए। अपमान को जवाब नहीं, वक्त देता है, उन्होंने खुद से कहा। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया था। अगले दिन रात को 9 बजे एक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो वायरल होने लगा। एक बुजुर्ग को एटीएम से निकाल दिया गया, सिर्फ कपड़ों की वजह से। वीडियो देखते देखते कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज आए। कमेंट्स में लोगों ने कहा, शर्मनाक, दिल्ली बदल नहीं रही। बुजुर्ग का नाम क्या है? लेकिन किसी को क्या पता था, अगले दिन वही बुजुर्ग इस पूरे बैंक की दिशा बदलने वाला था। अगले दिन सुबह 10 बजे आईसीआईसीआई बैंक के दिल्ली रीजनल ऑफिस में एक कॉल आता है। नमस्ते, मैं श्याम बिहारी मिश्रा बोल रहा हूं। जी सर, आपके कोटला ब्रांच के एटीएम में मेरे साथ जो व्यवहार हुआ वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। मेरे पास वो फुटेज है। जी, और हां, मैं वही व्यक्ति हूं जिसने आपकी ब्रांच के 42% शेयर खरीदे हैं। क्या? आज दोपहर 2 बजे मेरे वकील आपके ऑफिस में अधिग्रहण की फाइल लेकर पहुंचेंगे। फोन कट। 2 बजे बैंक के कॉन्फ्रेंस रूम में सब घबराए बैठे थे। 4 वकील, मीडिया प्रतिनिधि और खुद श्याम बिहारी मिश्रा, वही फटे कपड़ों में, लेकिन अब उनके पीछे वकीलों की एक टीम थी। बैंक मैनेजर, ब्रांच हेड और गार्ड सब एक जगह इकट्ठे हुए। ये वही आदमी है? हमें तो लगा कोई भिखारी था। और ये 42% के मालिक है? जी हां, श्याम बिहारी बोले, मैं बीवीएम कैपिटल का साइलेंट पार्टनर हूं और मैंने ये ब्रांच अधिग्रहण के लिए खरीदी। मीडिया बाहर खड़ी थी। एनडीटीवी, आज तक, जी न्यूज, सबको खबर मिल गई थी। जिस बुजुर्ग को एटीएम से निकाला गया, वही निकला बैंक का नया मालिक। रामभजन की शक्ल पीली पड़ी थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिसका अपमान उसने किया, वही अब उसकी नौकरी का फैसला करेगा। अनुष्का भी वहां पहुंची। बाबा, आप? हाँ बेटी, मैं वही हूं। लेकिन तुम्हारा व्यवहार कल की सबसे सुंदर बात थी। आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि बेटी,
अपमान का जवाब गरिमा से देना ही सच्चा उत्तर होता है। कॉन्फ्रेंस रूम में अधिग्रहण की कागजी कार्यवाही पूरी हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैरान थे। आईसीआईसीआई ब्रांच अब आंशिक रूप से बीवीएम कैपिटल के अधीन हो गई थी और श्याम बिहारी मिश्रा उसके प्रमुख चेहरों में से एक बन चुके थे। राम भजन रोते हुए आया, साहब माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था आप कौन हैं। श्याम बिहारी मुस्कराए, अगर मैं कोई न भी होता तो क्या तुम्हारा व्यवहार सही था? गार्ड चुप हो गया। नौकरी तुम्हारी बची रह सकती है, बशर्ते तुम हर बुजुर्ग को अब सम्मान दो। अनुष्का ने पूछा, आपने इतने साल कहाँ गुजारे? श्याम बिहारी बोले, कभी पटना की गलियों में, कभी बंबई की सड़कों पर, लेकिन एक वक्त आया जब मैंने एक स्टार्टअप में निवेश किया जो आज बीवीएम बना है, लेकिन मैं हमेशा जमीन से जुड़ा रहा। उन्होंने बैंक स्टाफ को संबोधित किया, इस बैंक को मैं एक संदेश के साथ छोड़ना चाहता हूं। कभी भी किसी को उसके कपड़े, रूप, भाषा या गरीबी से मत आंको। पहचान कपड़ों में नहीं, संस्कार में होती है। एक हफ्ते बाद वही एटीएम, लेकिन अब वहां एक नया बोर्ड लगा था। श्याम बिहारी सादा कपड़े पहने दोबारा वहां आए। इस बार वही राम भजन मुस्कुराकर बोला, नमस्ते सर, अंदर पधारिए। भीड़ शांत थी। एटीएम की दीवार पर एक नया बोर्ड टंगा था, यहां कपड़े नहीं, चरित्र देखा जाता है। संस्थापक श्री श्याम बिहारी मिश्रा। ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमसे।